डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बेटा इस वीडियो के अंदर आपके जो अध्याय नंबर 13 है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्लास 10 अध्याय 13। पुरानी बुक में ये अध्याय 13 है और न्यू बुक में ये अध्याय कौन सा है? 12। अध्याय का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका अपन लोग अभी तक आप लोगों ने क्या किया है कि इस अध्याय के अंदर आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपने फॉर्मूलों को रटा होगा। तो अपन आज के इस वीडियो के अंदर इन फॉर्मूलों को रटने के बजाय अपन लोग बनाना सीखेंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप यदि विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर विजिट किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज वहाँ भी स्टार्ट करते हैं कि ये आपकी 13वीं प्रश्नावली है। इसमें आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग हैं वो केवल फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। अगर बनाकर पहले बनाने सीखेंगे और फिर एक बन जाएगा तो उसके बेस के आधार पर दूसरा भी कैसे बनता है, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपन फॉर्मूलों को समझते हुए ट्रिक के साथ फॉर्मूले याद करना सीखेंगे, ताकि आप लोगों को फॉर्मूलों को बार बार याद करना ना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन कि फॉर्मूले बनाते कैसे हैं। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कौन सा फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जो आपके ये स्क्रीन पर है, बोर्ड पर है, उसे देखें। सबसे पहले यहाँ पे नंबर, यानी आपका डायग्राम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर यहाँ पर इसकी आकृति बनाएंगे, यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर इसका चार दीवारी क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण लिखेंगे। आपके जो आकृति नंबर फर्स्ट है, ये आकृति आपके इस आकृति का नाम क्या है? घन है, क्यूब है। आप जानते हैं, पहले तो ये देखो घन होता क्या है। घन एक ऐसा 3 डायमेंशनल आकृति होती है कि जिसके अंदर आपके बेटा 6 फलक होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। वो 6 फेसेज है, वो आपका प्रत्येक फेस है वो आपके स्क्वायर होता है, वर्गाकार होता है। इसका मतलब जो आपका ये घन है, इसके 6 फलक होते हैं। जैसा कि आपके सामने ये बोर्ड है, ये एक फलक, ऐसा ही फलक इधर होता है, ऐसा ही फलक ऊपर, ऐसा ही फलक नीचे, ऐसा ही फलक राइट और ऐसा ही फलक लेफ्ट। तो टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक। ये 6 के 6 फलक है, उनमें प्रत्येक फलक है वो बेटा जी क्या होता है? वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार। ऐसे ऐसे 6 फलक होते हैं, इधर एक 2, एक ऊपर 3, एक नीचे 4, एक इधर 5 और एक इधर 6 फलक है। 6 के 6 वर्गाकार है। तो वर्गाकार का मतलब ये हुआ कि बेटा कि प्रत्येक, ये अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। यानी ये जो आपका फलक होता है, ये सारे के सारे वर्गाकार फलक होते हैं। इसका मतलब इस आपके घन के अंदर लंबाई बराबर आपके चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी इसको अपन क्या मानेंगे? ए। यानी इसके अंदर जो आपके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों दूरियां क्या होती है? बराबर होती है। तो अपन ने इसकी भुजा को क्या माना? ए। लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, ऊंचाई भी ए होती है। तो अब आपको बोला कि आपका जो घन होता है उसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। तो घन में 6 फलक है। जैसे मान लो ये एक फलक, इधर दूसरा, उधर तीसरा, इधर चौथा, ऊपर 5वां, नीचे 6ठा, 6 फलक हैं। और प्रत्येक फलक ऐसा है, वर्ग के आकार का है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। अब अपन को चाहिए 4 दीवारी क्षेत्रफल। तो प्रत्येक दीवार वर्ग के आकार की है, तो एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 4a स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि घन के 4 दीवारी क्षेत्रफल याद करना पड़ा है क्या? आप इतना ही ध्यान में रखना है, घन नाम आए, प्रत्येक फलक वर्ग के आकार का, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। संपूर्ण में 6 फलक, 6 दीवारें, प्रत्येक फलक ए स्क्वायर, तो 6 फलकों का 6a स्क्वायर।
बताओ, याद करना पड़ेगा क्या आप लोगों को? आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होता है बेटा तीनों दूरियों का गुणनफल। तो a इंटू ए इंटू ए, तो आपका क्या हो जाएगा? ए क्यूब। बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है तीनों दूरियों का स्क्वायर करके सम करो और उसका वर्गमूल निकाल दो। तो तीनों दूरियों का वर्गमूल निकालना है स्क्वायर करके, ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के स्क्वायर को जोड़कर रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर ए बन के बाहर आ गया, तो a√3। ये आपका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा किसका? घन का। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर आता है बेटा घनाभ। घनाभ की आकृति, ये घनाभ की आकृति अपने पास, ये अपने पास घनाभ की आकृति है। तो घनाभ में बेटा लंबाई, चौड़ाई और ये क्या होती है? ऊंचाई। अब इसमें माना जाता है कि इसका प्रत्येक फलक है वो कैसा होता है? आयताकार। आयताकार यानी सारे फलक 6 के 6 फलक आयताकार हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आयताकार प्लस वर्गाकार दोनों भी हो सकते हैं। अगर आयताकार प्लस वर्गाकार दोनों होंगे तो अमूमन माना जाता है क्या कि आयताकार का मतलब फॉर्मूले अपन को आसानी से याद हो जाए, केवल वर्गाकार नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही सारे फलक वर्गाकार होंगे तो घनाभ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं घनाभ के 4 दीवारी क्षेत्रफल की, इसलिए कि आप मुझे बताओ कि अपन ने अभी अभी याद किया कि घनाभ नाम आते ही इसका प्रत्येक फलक किसके रूप में मानना है? आयताकार। आयताकार का यानी मतलब आयत के आकार के होते हैं। तो आयत का परिमाप आपको आता है क्या? आप कहोगे यस सर, अच्छी तरीके से आता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप कहोगे आयत का परिमाप, आयत के परिमाप को किससे गुणा कर दो? ऊंचाई से। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर घनाभ का 4 दीवारी क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा। नहीं, घनाभ नाम आते ही घनाभ के अंदर क्या होते हैं? फलक आयत के आकार के। तो आयत के परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दो 4 दीवारी क्षेत्रफल। अब रटना नहीं पड़ा आपको। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ये आपका 4 दीवारी क्षेत्रफल हो गया किसका? घनाभ का। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए आपको एक डायग्राम याद रखना है। वो डायग्राम क्या है? माइक स्टैंड। ये अपन ने बेटा एक स्टैंड बना लिया। जो ये खड़ी है इसको अपन ने लंबाई माना है, इस वाली साइड को अपन चौड़ाई मान रहे हैं, इस वाली साइड को अपन ऊंचाई मान रहे हैं। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है केवल, आप लंबाई को चौड़ाई के पास लेके गए LB, स्टॉपेज आया प्लस, चौड़ाई को ऊंचाई के पास लेके गए BH, स्टॉपेज आया प्लस, ऊंचाई को लंबाई के पास लेके गए HL और राउंड पूरा हुआ ये ब्रैकेट। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर किससे गुणा करनी है? 2 से। क्यों? क्योंकि घन हो या घनाभ हो, इसके टोटल किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। 12 किनारों में बेटा 4 ही लंबाई होती है, 4 ही ऊंचाई होती है और 4 ही चौड़ाई होती है। आप कहोगे कैसे? आप कमरे के अंदर कोने गिनना, 1 नंबर इधर होगा, 1 नंबर इधर होगा, 2, 1 इधर होगा, 1 इधर होगा। तो ये 4 ऊंचाइयाँ हैं। लंबाइयाँ कैसे होगी? मानो ये लंबाई है तो इधर एक लंबाई, इधर एक लंबाई, 2 और 2 ही छत पर होगी ऐसे। तो 4 ही लंबाई, 4 ही चौड़ाई होती है। तो आपको टोटल कितने हुए? 12। यहाँ काउंट तो 2, 4, 6, 12 करने तो किससे गुणा करनी है? 2 से। कहने का मतलब ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की ट्रिक है। इतनी बात क्लियर है? बात करते हैं आयतन। आयतन क्या होता है? तीनों दूरियों का गुणनफल। तो आपके हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट तीनों दूरियों का स्क्वायर करके जोड़ दो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L लंबाई है, B चौड़ाई है और H क्या है? ऊंचाई है। इधर A क्या है? भुजा है। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये शायद रटना नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर ये मेरे द्वारा समझाया गया ट्रिक, आपको मेथड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब आपको रटने की आवश्यकता है या नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं
थर्ड फॉर्मूले की। थर्ड फॉर्मूला क्या है? बेलन। बेलन का बेटा आप डायग्राम याद कर लो, मैं कहूँ सारा कुछ याद हो जाएगा। अब मैंने यह डायग्राम बनाया कि आपका ये बेलन होता है, बेलन आपके इसी प्रकार का होता है, बताएं। ये आपका बेलन है, क्लियर है। आप मुझे बताओ कि बेलन का ये हिस्सा और बेलन का ये हिस्सा कैसा होता है? वर्ताकार। जैसे मान लो आपके सामने ये मार्कर है, मार्कर ये बेलन है, तो मार्कर का ये एंड वाला हिस्सा क्या है? सर्कल के आकार का, तो ये है। ये का हिस्सा कैसा है? आपके सर्कल के आकार का, तो ये भी क्या है? आपका वर्त है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी हिस्सा वर्ताकार है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब बेटा जो आपका ये मार्कर है, इस मार्कर का जो ये गोल वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये जो मैं मार्कर को घुमा रहा हूँ, ये बीच वाला हिस्सा, इस बीच वाले हिस्से को अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हिस्सा आपके डायग्राम में कौन सा है? ये वाला हिस्सा है बेटा डायग्राम में, जो ये मैंने ये राउंडेड शेप में डाला है, ये वाला हिस्सा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसे अगर अपन बनाएं तो इसका मतलब इसे मैं एक राउंड में बताता हूं। ये अपन मानते हैं ये बीच वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसका क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब आप कहोगे हम इसे कैसे याद करें? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का। आप मुझे बताओ कि ये हिस्सा कैसा है? वर्ताकार। क्लियर है? तो आपने मार्केट से सपोज करो सीढ़ियाँ खरीद के लेके आए, जो मूवीज वाली सीढ़ी है वो गोल सीढ़ी लेके आए, वर्ताकार सीढ़ी, और आपने 50 सीढ़ियाँ लेके आए, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, ऐसे करके आपने पूरा एक बेलन बना लिया। तो नीचे वाला ये हिस्सा घेरा गया है, ये इसकी क्या है? परिधि, और परिधि मिलकर एक किस में कन्वर्ट हो रही है? हाइट में। तो वर्त की परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दो, तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ कि वर्त की परिधि को से गुणा कर दो ऊंचाई से। ये देखो 2 पाई आर क्या है? वर्त की परिधि, और h क्या है? ऊंचाई। तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर और h, तो 2 पाई आर h क्या हो गया? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आप मुझे बताओ कि आपको ये चीज रटनी पड़ी क्या? नहीं रटनी पड़ी ना। अब याद कर लो किसको? आयतन को। आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए परिधि को यूज किया है, आयतन के लिए क्षेत्रफल को यूज करना है। किसको यूज करना है? क्षेत्रफल को। तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किस में कन्वर्ट हो गया? हाइट के अंदर। तो वर्त के क्षेत्रफल को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी वर्त का क्षेत्रफल गुणा क्या कर देंगे? ऊंचाई। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर किसका? पाई आर स्क्वायर एच किसका? बेलन का आयतन। बताओ याद करना पड़ा है क्या आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप मेरे डायग्राम को देखो, ये पूरा का पूरा ही तो संपूर्ण पृष्ठीय है, तो इन तीनों पार्ट्स को जोड़ दो। पार्ट नंबर 1 पाई आर स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 पाई आर एच, पार्ट नंबर 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपका 2 पाई आर एच आ गया। अब आपको 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो h प्लस आर। अब आप मुझे बताओ इस फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता है क्या आपको? डायग्राम समझा है तो इस फॉर्मूले को आप आसानी से कर सकते हो। बात समझ में आई? नामकरण का मतलब है पाई का मान 22/7 या 3.14 बुक में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आर आपकी क्या है? त्रिज्या, और h आपकी क्या है बेटा? ऊंचाई है। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की। फॉर्मूला नंबर 4 है वो आपका क्या है बेटा? शंकु। क्या है? शंकु। बेलन याद है ना, मैं कहूं शंकु याद करने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम देख लो केवल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये बेटा मेरा शंकु है। इस डायग्राम में एक चीज बतानी है, इसलिए डायग्राम को देख लो। ये क्या है? इसकी रेडियस है। क्लियर है? ये इसकी क्या है बेटा? हाइट है। हाइट कितने डिग्री पे होगी? 90 डिग्री पे। ये इसका क्या है बेटा? तिरछी ऊंचाई। क्या है इसकी? तिरछी ऊंचाई, जिसको L के द्वारा शो किया जाता है। आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने ये जो जिगजैग किया है, क्या आप मुझे बताओ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? आप कहोगे यस सर। तो समकोण त्रिभुज 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहा हूँ अभी पता चलेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला कर्ण क्या है? L।
तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान क्या है, एच स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को भेजोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लो जी, तिरछी ऊंचाई एल का फॉर्मूला आ गया। तो ये भी आपको रटना नहीं पड़ा, शंकु नाम आते ही एल फॉर्मूला आते ही क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। बताओ याद करना पड़ा है क्या, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना है बेटा, कि आपके पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको अगर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो शंकु का याद रखने की जरूरत नहीं है, बेलन वाला वापस नीचे लिख लो, 2 पाई आर एच। करना क्या, 2 को हटा दो और h की जगह पर क्या लिख दो, l। उसी प्रकार संपूर्ण के लिए भी आपके बेलन का आपने याद कर लिया 2 पाई आर एच प्लस आर, तो आप यहाँ से 2 हटा दें और h की जगह पर क्या लगा दें, l। ये आपके शंकु का संपूर्ण हो गया। आयतन, आपके शंकु का आयतन है वो बेटा क्या होता है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नामकरण है वो यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब आप मुझे बताओ कि ये फॉर्मूले आपको रटने की आवश्यकता है क्या। अब शायद तक जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको ये फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे साथ ट्रिक के साथ आपने इसको रीड किया है तो आपको लाइफ टाइम तक कभी आप भूलोगे नहीं। अगर ऐसा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 और फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला 5 है बेटा गोला। क्या है, गोला। ये गोले की आकृति है, जैसे आपके फुटबॉल होती है, हैंडबॉल होती है या आपके क्रिकेट बॉल होती है, ये आपके गोले की आकृति है। क्लियर है। गोले में कभी भी बेटा वक्र पृष्ठ नहीं होता, क्योंकि ये पूरी चारों राउंड से गोल होता है तो इसका वक्र पृष्ठ नहीं निकाल सकते। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण का एक ट्रिक के साथ याद रखो। गोला कैसा है, वर्त के आकार का गोल है, और संपूर्ण का मतलब उसके चारों साइडें घिरी हुई है। तो संपूर्ण साइडें कितनी घिरी हुई है, 4। किससे बना हुआ है, वर्त से। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लो जी, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन, आयतन याद रख लो 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब। नामकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बता चुके हैं, आर त्रिज्या होती है, पाई 22/7 होता है। लास्ट एंड फाइनल आपके आता है अर्धगोला। क्या आता है, अर्धगोला। अर्धगोला देख लो, डिजाइन आकृति कैसी होती है। आपने कभी कटा हुआ तरबूज देखा होगा, मतीरा देखा होगा, आपने कटोरा देखा होगा। अर्धगोला ऐसा ही होता है। ये बेटा इसकी रेडियस होती है और ये भी इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो अब इसका अपन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले का, अर्ध यानी आधा, गोले का आधा, संपूर्ण का आधा कर दो। संपूर्ण 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ नहीं भूलेंगे। संपूर्ण के लिए क्या करना है, देखो जो आपका अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, ये जो बाहर वाला, जैसे ये कटोरा है, ये कटोरा है, इसके जो ये वाला हिस्सा होता है ना बाहर वाला, ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। जैसा आपको बेलन का बताया था, तो ये हिस्सा है ना, जो ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको रेड किया है, ये हिस्सा इसका वक्र पृष्ठ होता है। ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण जोड़ना है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा और जोड़ दो। ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, वर्त के आकार का, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये जो हिस्सा तो रेड नीचे वाला किया है, ये हिस्सा क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण में ये सारा जोड़ दो, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मिलाकर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। बताएं, आपको अब याद करना पड़ेगा क्या। आयतन, आयतन क्या होता है, इसके आयतन का आधा, तो 4/3 का आधा कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके बेटा जो आपके अध्याय 13 था, जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उनका जो बेसिक है, जो ट्रिक के साथ अपन ने सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। अब मैं उम्मीद यही करता हूं शायद तक इस वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी को ये फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके कहीं ना कहीं ट्रिक के साथ यूज हो जाएगा और वो बच्चा लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगा। क्लियर है। अगर ऐसा है तो बेटा वीडियो को अब जाते जाते लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में साथ शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को देखने वाला विद्यार्थी बेटा
अगर नया विद्यार्थी है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके अध्याय 13.1 लेके आएंगे, तब तक आप इन फॉर्मूला का रिवाइज कर लें। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट